तुम अमेरिका में नहीं थे। मैं आज ही वापस आया हूं। मुझसे कुछ चाहिए था। सही कहूं तो मैं ढूंढ रहा था चेनपेंग नाम के व्यक्ति को। चेनपेंग पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी फाइनेंस में मास्टर्स 2011 में ग्रेजुएट हुआ। कॉलेज में सब उसे लुकासी कहते थे। चेन्जियुअन, यह तुम्हारा बाद में बदला हुआ नाम है ना? चेनपेंग, यह नाम मुझे याद है। एक्साई ओचेन ने मुझे बताया था। मैं क्यों इतने स्पष्ट रूप से याद करता हूं? क्योंकि गाड़ी चलाते हुए एक्साई ओचेन के पापा को मार डाला वह व्यक्ति, उसका नाम भी चेनपेंग था। तुम्हें नहीं लगता इस दुनिया में इतना संयोग नहीं हो सकता? ठीक वैसे ही तुम्हारा नाम भी चेनपेंग है। इस दुनिया में एक से नाम वाले बहुत हैं। आज मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारे पापा को देखा। झिंगजियांगो ने उन्हें लिया था। तुम क्या करना चाहते हो? चिंजियुअन, तुम बहुत डरावने हो। तुमने गाड़ी चलाते हुए एक्साईओ के पापा को मार डाला और फिर तुम उनकी जिंदगी में बिना किसी परेशानी के एक अच्छे पति, अच्छे दामाद की भूमिका निभाई। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक दिन एक्साईओ को पता चल गया तो क्या होगा? वो कभी नहीं जान सकती। तुम खुद को धोखा नहीं दे सकते। मेरी माँ ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता। तुमने किसी को मार डाला। तुम्हें नहीं होना चाहिए था, और खासकर एक्साईओ की जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि भाग जाने से समस्या हल हो जाएगी? तो तुम सच में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम जानते हो, एक जिंदा इंसान तुम्हारी गोद में सांस छोड़ देता है, मर जाता है। तुम क्या करोगे? मुझे बताओ। यहां तक कि उसके परिवार के सामने माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। तुम क्या करोगे? 5 साल हो गए। मैंने एक भी अच्छी नींद नहीं सोई। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे पास मेरे दिल की धड़कन से बचने का समय नहीं है। मैंने सभी मनोचिकित्सकों को देखा है और कोई नहीं मेरे अपराध को दूर कर सकते हैं। जानिए क्यों? मुझे डर है कि मैं तब से मैं अब ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है। आप जानते हैं कि अपूरणीय निराशा। आप जानते हैं कि आप कुछ करने के लिए बेताब हैं। कुछ नहीं कर पाने की शक्ति कि आप क्या हकदार हैं। आपको नहीं होना चाहिए। जिया ऑक्सियो का उपयोग अपनी शक्तिहीनता को दूर करने के लिए। चिंजियान, मुझे पता चला, न केवल आप स्वार्थी व्यक्ति हैं, आप अभी भी एक उदास व्यक्ति। निंदनीय। बेशर्म। पापियों। क्या उसके पास प्रायश्चित की कोई संभावना नहीं है? लेकिन आपने इस बुराई को और अधिक से अधिक में डाल दिया। मैं अब इसे नहीं रख सकता।
वापसी की बात नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह। मैं बस शुरुआत में उसकी मदद करना चाहता था, भले ही वो अपने मृत पिता के बजाय उसकी रक्षा कर रही हो। स्कूल से समाज में उनके संक्रमण की आसानी से मदद करना। मैं अभी भी एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए। आशा है कि आप खुश हो सकते हैं। सही है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं। रहस्य को कवर करें। हम दोनों। वे सभी हत्यारे हैं। अब तक क्यों नहीं आ रहा है और अभी तक वापस नहीं आया है? सिरका को न खरीदे। पड़ोस में एक सुपरमार्केट है। आप पूछते हैं। मैं उसे एक कॉल। क्षमा करें जो आपने डायल किया है। अस्थायी रूप से कनेक्ट करने में असमर्थ, कृपया बाद में डायल करें। मुझ पर चढ़ गया। मां, मैं नीचे जा रहा हूं और देखता हूं कि क्या उसे मदद की जरूरत है या नहीं। जाओ और कुछ कपड़े पहन लो। ठीक है। आप कसम खाते हैं कभी भी नहीं जाने क्या है, अन्यथा। तू यहाँ कैसे है? तू नीचे कैसे आ गया? तूने बहुत कम कपड़े पहने हैं। चल, मैं पहले तुझे ऊपर भेजता हूं। क्या हुआ? नहीं, क्या तू सिरका खरीदने नीचे नहीं आया था? मुझे भूल गया, मैं पहले तुझे ऊपर भेजता हूं। तूने बहुत कम कपड़े पहने हैं। चल। गौरव मां क्या? शेन्हू मेरे साथ नहीं है। क्या वो विदेश में नहीं है? वो कब लौटा? मुझे नहीं पता। ये बदमाश मुझे एक बात भी नहीं बताया। नहीं गौरव मां, गुस्सा मत करो, ये उसकी गलती थी। रुको, तुम मुझे इंतजार करो, मैं उससे संपर्क करूंगा और उसे डांटूंगा। गुस्सा मत करो, मैं उससे कहूंगा। गौरव मां, तुम शांत हो जाओ। ठीक है, मैं अभी फोन काटता हूं। गौरव मां, अलविदा। नहीं हो सकता, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा इंतजार करो। फिर से मेरी मदद करो, मुझे अभी समझ नहीं आया। क्या मतलब? तुम्हारा यानिक सायोचेन से अलग होने का कारण तुम्हारी माँ और यानिक सायोचेन के पिता की मौत से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और क्या मतलब 5 साल पहले उसके पिता को मारने वाला चेन जीवन था, तो यानिक सायोचेन उससे कैसे शादी कर सकती है? मैं थोड़ा इंतजार करो। ये गलत है। इस हत्यारे को कैसे छोड़ दिया जाए कि वो आजाद रहे? मुझे उसे पकड़ने के लिए पुलिस को फोन करना चाहिए। उस समय का दुर्घटना एक आकस्मिक थी। एक्सायो के पिता ने लाल बत्ती का उल्लंघन किया था, इसलिए कानूनी तौर पर चिंजियुन कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मुझे यानिक सायोचेन को बताना चाहिए? मुझे उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो, एक्सायो खत्म हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। इससे हमें क्या लेना देना है? तुमने तो कहा था, WEI टोंग ने कहा, एक्सायो अब खुश है और उसकी मां का बीमारी लंबे समय से नहीं पड़ी है। अगर तुम यह सच्चाई खोल दोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समझे? मैंने उसे पहले ही चोट पहुंचा चुका हूं। मैं उसे दूसरी बार चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और तुम इसे सहन करोगे? ये बात तुम पर बहुत अन्यायपूर्ण है। मैं पहले ही बाहर हो गया हूं। मुझे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चिंजियुन अब एक्सायो के लिए सबसे बड़ा विपत्ति है, लेकिन इसके साथ ही
वास्तव में एक्साएओ का एकमात्र सहारा भी है। निंगशन, ये बात यहीं खत्म करो। क्या तुम इसे अपने अंदर ही दबा सकते हो? हाँ, मैं इसे अपने अंदर ही दबा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन शेनहो, क्या तुम पहले के उन लोगों से अब संपर्क नहीं कर सकते? उनसे एकदम कट चुके हो। उसकी जानमाल की पड़ी हुई। हम चिंता न करें, ठीक है? हम दोनों भाई जब यांग सायो चेन को नहीं जानते थे, उस समय वापस, वो समय कितना खुशनुमा था। वापस नहीं जा सकते। पेंग पेंग वापस आ गए, बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे पिता और माता हर दिन तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जानते हो। चलो इस कार को देखो। ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए चुना हुआ उपहार है। पसंद है क्या ये कार? इतनी फैंसी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस कार की प्रदर्शन क्षमता वाकई अच्छी है। हमारी पूरी दुकान के लोग इस कार के बारे में सोच रहे थे। अगर तुम्हारे लिए नहीं रखते तो किसी ने ले ली होती। जानते हो, झिंग चाचा को धन्यवाद। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो तुम बच्चे? धन्यवाद तो मैं तुम्हारे लिए कहूं। मैं इस 4S दुकान चलाता हूं। तुम्हारे माता पिता ने मुझे पैसे दिए, रिश्ते बनाए, ऐसे में ये दुकान खुली है ना। चलो चाचा, तुम्हारे साथ इस कार का परीक्षण करने आता हूं। कैसा लगा? ठीक है। पेंग पेंग चाचा जानते हैं कि तुम बहुत ही मजबूत हो। अपने माता पिता से एक पैसा भी नहीं मांगा। अच्छा बच्चा, आजकल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और तुम वापस देश में आ गए हो करियर बनाने। जानते हो, तुम्हारे माता पिता बोलते नहीं, लेकिन उनके दिल में तुम्हें सदैव समर्थन दे रहे हैं। मैं इस बार वापस आया हूं बस उनके साथ अच्छे से वक्त बिताने के लिए। जब से मेरी बहन चली गई और मैं विदेश गया, उन दोनों को घर में अकेला छोड़ गया। अकेलापन महसूस होता होगा। हाँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ रहने की इच्छा होती है, इसलिए मैं इतने सालों से जब भी मौका मिलता है उनके पास जाता हूं, उनसे बातें करता हूं। अब तो मिल ही गए। अगर मेरी बहन होती तो इसे मिलन कहा जाता। ठीक है, ठीक है। रुको। महोदय,
पेंग पेंग बेटा बेटा तुम नहीं जा सकते, ऐसा करो, पहले कुछ साल विदेश में रहो, जब सब ठीक हो जाए तब वापस आना, तब भी सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुम मुझे भेज रही हो, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। नहीं, उसने खुद ही लाल बत्ती तोड़ी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। माँ, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, मैंने ही उसे मारा है। तुमने देखा ही है तुम्हारे झेंग अंकल, उसके पास जाने का नतीजा। हाँ, पेंग पेंग पुलिस भी नहीं चाहती कि तुम अब मिलो, चाहे वे मुझे मारे या गाली दे, मुझे स्वीकार करना होगा। तुम मेरे बेटे हो, माँ तुम्हें इस दर्द से गुजरते नहीं देख सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा। माँ, पापा, मैंने एक पत्नी के पति को मार डाला, मैंने एक बच्चे के पिता को मार डाला। मैं कुछ समय के लिए भाग सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर तुम अभी जाओगे तो क्या करोगे? हाँ, अब जो हो गया सो हो गया, तुम अब जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या तुम जानते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो आदमी मेरी गोद में मरा। उसने मरने से पहले मुझसे कहा कि मैं उसकी पत्नी और बच्चे की देखभाल करूं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं रह सकूंगा। पेंग पेंग, अगर तुमने यह घर छोड़ा तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारी बहन को खो दिया है, क्या तुम माँ को फिर से तुम्हें खोने दोगे? माँ तुमसे विनती कर रही है। अंदर आओ। तुम सोए नहीं हो ना? मैं अभी तक सोया नहीं हूं, अंदर आओ। तुम्हारी माँ ने अभी मुझे एक संदेश भेजा है, वह कल सुबह अमेरिका वापस जा रही हैं। इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने कहा कि अगली बार खाने पर मिलेंगे। मुझे यह सब अजीब लग रहा है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, बैठो। क्या माँ ने कुछ पता लगा लिया है? क्या पता लगाया है? हमारे झूठे विवाह के बारे में। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर वह इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? नहीं, वह नाराज हो गई हैं। नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हमने बहुत अच्छे से छुपाया है। माँ ने मुझे बताया कि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे जल्दी निपटाना है, इसलिए वो जल्दी वापस जा रही है। और तुम? मैं क्या? आज रात तुम भी अजीब लग रहे हो। हाँ, मैं हाल ही में काम के दबाव में हूं। देखो, एक्साइन ली चला गया है। कियाओ वायु ने बीमारी की छुट्टी ले ली है। मुझे कुछ दिनों में हांगजो जाना है, एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलने, कुछ बातें करने। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम शांति से कंपनी में रहो, कुछ प्रोजेक्ट जिन पर तुम्हें नजर रखनी है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। और हाँ, जब तुम नीचे सिरका खरीदने गए थे, मैं नीचे गया था ना, मैंने किसी की पीठ देखी, बिल्कुल शिनहो जैसी। वो व्यक्ति तुमने भी देखा था, मैं भी लगभग उसे ही समझा था। तो मैंने गलत देखा। मैं सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। वाह।
क्या तुमने गलत देखा? वह विदेश में है ना? मैं किसी को भी गलत देख सकता हूँ, लेकिन शिनहो को नहीं। तो चेन सी यूएन झूठ बोल रहा है। वह मुझसे इस बारे में झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि वह तुम पर अधिकार चाहता है। अब और पहले जैसा नहीं है। चेन शी युआन, क्योंकि तुम आग में कूद पड़े, लगभग जान ही चली गई। वह तुमसे इतना प्यार करता है। अगर अब शेन हो वापस आकर तुम्हें ले जाए, तुम्हें क्या लगता है वह सह पाएगा? लेकिन वह ऐसे स्वभाव का नहीं है। वह बहुत समझदार है। चाहे कोई कितना भी समझदार हो, जब उसकी परवाह की बात आती है तो उसे सुरक्षा का एहसास नहीं होता, खासकर शेन हो जो तुम्हारे लिए एक अविस्मरणीय व्यक्ति है। यह बात वह किसी से भी बेहतर जानता है। लेकिन वह यह भी जानता है कि मेरे और शेन हो के बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। तो क्या तुम चेन शी युआन से प्यार करती हो? मेरे और उसके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरे और उसके बीच भावनाएं हैं। तुम जानते हो, वह अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट है। अब मैं हूँ, मेरी माँ है। यह एक परिवार जैसा है। तो मैं इसे अपनी माँ के लिए और उसके प्रति आभार के रूप में उसके साथ चलती रहूंगी। प्यार कई प्रकार का होता है। शायद तुम उससे प्यार करने लगी हो, बस तुम्हें पता नहीं है। तुम थोड़ी देर मेरे साथ पास के मॉल चलो, घूमे और उसके लिए कुछ उपहार खरीदे, ठीक है? हेलो। तुम शायद ही कभी मुझे खुद कॉल करती हो। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नहीं, बस तुम्हें कॉल करने का मन किया, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। कैसा रहा आज का दिन? क्या क्या किया? मैं वेई टोंग से मिली, बहुत अच्छा लगा। तुम लगभग कितने बजे वापस आओगे? लगभग 10 बजे के आसपास। तो तुमने मेहनत की हाई स्पीड ट्रेन में, थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तुम मेरा इंतजार मत करो। अगर तुम थक गए हो तो जल्दी सो जाओ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज बताने से मजा नहीं आता। तुम वापस आओगे तो खुद देख लेना। ठीक है, मैं बहुत उत्सुक हूं। उम्मीद है कि तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अलविदा।
तुम्हें यह नया प्रोजेक्ट कैसा लगा? माफ करना, मैं इसे करूंगा। मैं मीटिंग में हूँ, संक्षेप में बताओ। ठीक है, एक बात पूछूं? चेन जी-युआन उस समय अमेरिका से वापस चीन आया और फिर अमेरिका चला गया। यह कब की बात है? 5 साल पहले। क्या हुआ? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? किस महीने की बात है, याद है? गर्मियों में, शायद जुलाई या अगस्त। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या उसने अपना नाम बदला था? हाँ, उसका पुराना नाम चेनपिंग था। उसने तुम्हें नहीं बताया? मुझे लगता है उसे लगा कि उसका नाम बहुत पुराना लगता है। एक्सायो चेन, में वापस आ गया हूं। अभी तक सोए नहीं हो? मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हो? पहले मैं कपड़े बदल लेता हूं। चेनपिंग, दो 2011 में 22 जुलाई को तुमने यांज ही कियांग नाम के आदमी को कार से टक्कर मार दी, है ना? घटना के बाद तुम सामना नहीं कर पाए, तुम खुद अमेरिका भाग गए। झेंग जियांगुओ ने तुम्हारे लिए सब कुछ संभाला, है ना? तुम मुड़ो। मुझे जवाब दो, क्या यह सच है?
हाँ, एक्सायोचिन। मुझसे दूर रहो। सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था, है ना? शुरुआत में ब्लू मून में मिलना तुमने प्लान किया था, है ना? फिर मैं दोहर कैपिटल में शामिल हुआ, यह भी तुमने ही करवाया, है ना? मैं बेवकूफ की तरह तुम्हारे पीछे चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने उससे शादी कर ली जिसने मेरे पापा को मारा। यह सब क्यों हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? एक्सायोचिन। तुम मुझसे दूर रहो। मुझे लगा अब मैं शांति से जी सकता हूँ। मुझे तो बस एक सुरक्षित जीवन चाहिए। मैं तो अभी अभी तुम्हें स्वीकार करने वाला था। मैं तुमसे अच्छे से जीना चाहता था, पर तुमने ही खुद हाथों हाथ ये सब बर्बाद कर दिया। तुमने तो हमारे परिवार का जीवन ही बर्बाद कर दिया, और अब तुम मेरा जीवन भी बर्बाद करने आए हो। क्यों चेन जी-यून? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सके मुझसे दूर रहने के लिए? शुरू से ही मुझसे दूर रहने के लिए। तुम हमेशा मुझे सच्चाई नहीं जानने देते। कितना अच्छा होता। मैं तो खुशी से अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में रहने को तैयार था। मैं एक मूर्ख की तरह जी सकता था। तुम्हारे पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक बेटी है जो अभी 18 साल की है। अभी ही उसने बोर्ड का एग्जाम दिया है और उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, पर वो उस स्कूल में नहीं जा सकी जहां उसे जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है। वे डरते हैं कि वे अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं उनकी बेटी की देखभाल करूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैंने शुरू में तुम्हारे करीब आने का एक उद्देश्य था। दुर्घटना के बाद के वर्षों में मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ध्यान रखा। मुझे पता था कि तुम किस विश्वविद्यालय में पढ़ती हो और किस विषय में पढ़ाई करती हो और तुम्हारी मां के साथ कैसे जीवन गुजार रही हो। मुझे पता था कि तुम लान यू में काम करती हो। मैं तो सोच रहा था कि शायद कुछ भाग्य से, पर मुझे नहीं सोचा था कि एक शर्त के चलते तुमसे मिल जाऊंगा। तब मैंने सोचा शायद तुम्हारे पिता की आत्मा ने हमें मिलवाया है। पर इन सालों में मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। तुम्हें उनका नाम लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, मुझे कोई हक नहीं है। तुम मुझे पीट दो, मुझे कोई हक नहीं है। तुम मुझे पीटो। छोड़ दो। तुम खुद को इतना महान क्यों बता रहे हो? तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तुम्हारे मन के अपराध बोध को मिटाने के लिए। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे साथ ऐसे रहोगे? क्या तुम्हें शांति मिलेगी? एक्सायोचिन। अगर मैं मतलब अगर मैं शादी के बाद तुमसे प्यार करने लगूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे?
तुम्हें क्या हक है मुझसे प्यार की बात करने का? हाँ, क्या तुम भी? हाँ, हम फू काउंटी के हैं। आप कहाँ के हैं? तुम फू काउंटी के हो। जिंदगी में थोड़ी बचत करनी चाहिए, फायदेमंद होगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की बचत समझूं? क्यों नहीं? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। पहली बार तुमने क्यों मुझे मान लिया? दोस्तों के बीच थोड़ी मदद करना सामान्य बात है, खासकर जब हम एक ही जगह के हों। तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे घर क्यों आ गए? क्या दूसरों की निजी जिंदगी में झांकना मजेदार है, या तुम सोचते हो कि तुमने मेरी मदद की है तो तुम मेरी जिंदगी में आ सकते हो? यह पहले वाली तथाकथित दोस्ती या एक ही जगह के होने की बात नहीं है। समझाने से स्पष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने कारण हैं। क्या तुमने भी कुछ गलत किया है? बहुत कुछ। जैसे मेरी बहन, जब से मेरी बहन मेरी आंखों के सामने चली गई, मैंने कुछ लोगों या चीजों को देखा जो मेरे कारण घायल हुए। मैं खुद को दोषी महसूस करता हूं और उनकी देखभाल करना चाहता हूं। वास्तव में कुछ समय के लिए मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने कुछ समय के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसे सब कुछ पता चल गया। सब कुछ। अब हम केवल ये कर सकते हैं कि इस रहस्य को दफन कर दे जब तक हमेशा के लिए उन दोनों को पता न चले, तब तक सब ठीक रहेगा। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता को मार डाला। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे पता है पिता को खोने का क्या मतलब होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह ही वही दर्द झेले। शादी तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी मदद है। मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से नहीं होता, कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। जब बात हो चुकी है तो हमें इसका सामना करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस जन्म में मैं तुम्हारा कैसे बदला चुकाऊंगा। तो इसे ऐसे समझो कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्ज था।